नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास विविध विधाओं पर होगी। तो आज का पहला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन में है ज्ञान प्रकाश शास्त्री, स्वामी श्रद्धानंद, राजा राम मोहन राय, पंडित चमुपति। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय थे ब्रह्म समाज के संस्थापक। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई थी और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में मुंबई में ही हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था? तो ऑप्शन में है मिस्टर ह्यूम, महात्मा गांधी, निवेदिता, एनी बेसेंट। तो भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय स्थित है? कहाँ स्थित है? केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन में है लखनऊ, वाराणसी, नई दिल्ली, आगरा। तो कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आगरा में स्थित है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन केंद्रीय हिंदी संस्थान एक उच्चतर शैक्षिक और शोध संस्थान है। इसका मुख्यालय आगरा में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है? तो वह कौन सी रचना है? तो ऑप्शन में है आस्था के चरण, रस सिद्धांत, विचार और अनुभूति, रीति काव्य की भूमिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रस सिद्धांत पे मिला था। डॉक्टर नगेंद्र जो है मूलतः रसवादी आलोचक थे। रस सिद्धांत में उनकी गहरी आस्था थी। रस सिद्धांत आलोचना ग्रंथ है। इस ग्रंथ पे 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रामदरस मिश्र को उनकी किस कृति पर वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो रामदरस मिश्र की बात हो रही है। तो ऑप्शन में है कितने बजे हैं, आग की हंसी, बबूल और कैक्टस, बिना दरवाजे का मकान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आग की हंसी। आग की हंसी कविता संग्रह पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतक में को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? रमेश कुंतक मेघ को। तो ऑप्शन में है अथाथो सौंदर्य जिज्ञासा, साक्षी है सौंदर्य, प्राश्निक, क्योंकि समय एक शब्द है, विश्वमिथकीय सरित सागर। किस पे मिला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्वमिथकीय सरित सागर पे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 का पुरस्कार रमेश कुंतक मेघ को उनकी साहित्यिक आलोचना, यह आलोचना ग्रंथ है विश्वमिथकीय सरित सागर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1959 ईस्वी में प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन में है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों का राजहंस, इनमें से कोई नहीं। तो मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन यथार्थवादी नाटक है। यह त्रिमंडलीय नाटक का प्रकाशन 1958 में किया गया था। इसे हिंदी नाटक के आधुनिक युग का प्रथम नाटक भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न है,
कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति है। कैलाश वाजपेयी की कृति का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है देहांत से हटकर, महास्वप्न का मध्यांतर, हवा में हस्ताक्षर, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। तो कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति का नाम बताना है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हवा में हस्ताक्षर में मिला था कैलाश वाजपेयी को 2009 में। इस कृति पर 2009 में उनको पुरस्कार मिला था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन में है 1960 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में या फिर 1955 ईस्वी में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अगर स्थापना की बात की जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक जो हैं साहू जैन परिवार के साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा किया गया था इसका स्थापना 1961 ईस्वी में। और इस पुरस्कार को सर्वप्रथम जो 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को दिया गया था, उनकी साहित्य कृति ओट्टकुशल यानी बासुरु के लिए दिया गया था। तो ऑप्शन में तो कोई नहीं है, तो इस प्रश्न को छोड़ देते हैं यहीं पर। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी और प्रथम बार इससे पुरस्कृत जो रचना है वह बांसुरी है, ओट्टकुशल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन में है महाप्रस्थान, संपूर्ण रचना कर्म, वन पाखी सुनो, संशय की एक रात। तो नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उनकी संपूर्ण रचना पर दिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? वह कौन है जिन्हें नहीं मिला है? तो ऑप्शन में है दिनकर, पंत, अज्ञे या फिर सुरेंद्र वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरेंद्र वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। बाकी तीनों लोगों को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भारतीय भाषाओं 22 भाषाओं में किसी एक सर्वोत्कृष्ट रचना के लिए प्रदान किया जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को यह पुरस्कार 1968 में मिला था चिदम्बरा के लिए। रामधारी सिंह दिनकर को मिला था 1972 में उर्वशी के लिए। और अज्ञे जी को मिला था 1978 में कितनी नाव में कितनी बार के लिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है कौन है? तो अभी हमने बताया है आपको। ऑप्शन में है कामायनी, पल्लव, परिमल या फिर चिदम्बरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिदम्बरा पर मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को किस काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन में है यामा, निहार, नीरजा, संध्या गीत। तो महादेवी वर्मा को किस काव्य संग्रह पर दिया गया था? तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यामा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो कौन है जिसको नहीं मिला है? तो ऑप्शन में है नरेश मेहता, दिनकर, नागार्जुन या फिर निर्मल वर्मा। इस ऑप्शन में नागार्जुन है जिनको नहीं मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया था? किसे दिया गया था यह पुरस्कार? तो ऑप्शन में है कृष्णा शोभती, मृदुला गर्ग, चित्रा मुद्गल या फिर मन्नू भंडारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णा शोभती को दिया गया था।
अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, तो ऑप्शन में है महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो हिंदी से, ऑप्शन में है हिंदी से, तमिल भाषा से, संस्कृत भाषा से या फिर सभी भारतीय भाषाओं से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी भारतीय भाषाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए हैं, कौन कवि हैं जो नहीं किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद को नहीं दिया गया है, बाकी तीनों लोगों को मिला है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो आप सभी लोगों को पता है उर्वशी पे मिला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उर्वशी। अगला प्रश्न है, गढ़वाली लोक साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन ग्रंथ के लेखक हैं, कौन हैं? तो ऑप्शन में है डॉक्टर शिवानंद नौटियाल, संदीप रावत, मोहनलाल बाबुलकर, डॉक्टर गोविंद चातक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनलाल बाबुलकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। गढ़वाली लोक साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन ग्रंथ के लेखक सोहनलाल बाबुलकर है। इस कृति का प्रकाशन जो है 1964 ईस्वी में हुआ था, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज के सौजन्य से। इस ग्रंथ में कुल 5 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है, पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो चिदंबरा पे मिला था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिदंबरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो ऑप्शन में है अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त, अमृता प्रीतम, कृष्णा शोभती। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त को नहीं मिला है। अगला प्रश्न है, धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन में है कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, संसद से सड़क तक, किसी पर भी नहीं। तो धूमिल को कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए सन 1979 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं, तो कौन है? तो ऑप्शन में है कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, रामविलास शर्मा या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका प्रकाशन वर्ष 1995 में हुआ था और 1997 में इसे व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। केदारनाथ सिंह को वर्ष 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। केदारनाथ सिंह के काव्य संग्रह हैं जो महत्वपूर्ण बता दे रहे हैं आप लोगों को। अभी, बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, बाघ, अकाल के सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। टॉलस्टॉय और साइकिल भी इन्हीं की रचना है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए वही प्रश्न आ गया, टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? तो केदारनाथ सिंह का है यह, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लीलाधर जगुड़ी को उनके किस कविता संग्रह के लिए वर्ष 2018 का व्यास सम्मान दिया गया था? लीलाधर जगुड़ी को, तो ऑप्शन में है घबराए हुए शब्द, ईश्वर की अध्यक्षता में, अनुभव के आकाश में चांद, जितने लोग उतने प्रेम।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जितने लोग उतने प्रेम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्यास सम्मान जो है भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। इसकी शुरुआत जो है 1991 ईस्वी में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। लीलाधर जगुड़ी को वर्ष 2018 का व्यास सम्मान उनके कविता संग्रह जितने लोग उतने प्रेम हेतु दिया गया था। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा जो है, महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? नीरजा के लिए बताना है। तो ऑप्शन में है मंगला प्रसाद पारितोषिक, भारत भारती, शेक्सपियर पुरस्कार या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो नीरजा पे बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेक्सपियर पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा जी को नीरजा के लिए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए किस लेखिका को सम्मानित किया गया है? 2018 का बताना है। तो ऑप्शन में है मन्नू भंडारी, गीता श्री, चित्रा मुद्गल या फिर मृदुला गर्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है चित्रा मुद्गल को दिया गया था। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा उपन्यास के लिए दिया गया था इनको। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 2020 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार अनामिका को दिया गया है। टोकरी में दिगंत के लिए इनका यह काव्य संग्रह है। 2020 का याद रखना है आप लोगों को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का पुरस्कार अनामिका को दिया गया है, उनकी काव्य संग्रह टोकरी में दिगंत के लिए। और 2019 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार नंद किशोर आचार्य को दिया गया था, छीलते हुए अपने को काव्य रचना पे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन में है दिल्ली, नागपुर, मॉरिशस या फिर लंदन। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है नागपुर में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागपुर। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 1975 को ईस्वी में हुआ था नागपुर, भारत में। 1975 में हुआ था, इसको याद रखिएगा आप लोग। विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है, तो कौन है? ऑप्शन में है भामह, राजशेखर, रुय्यक, आनंदवर्धन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुय्यक। इस सीरीज में कुछ प्रश्न ऐसे थे जो रिपीट हो गए थे, तो उसको हमने हटा दिया है। जो प्रश्नों का क्रम संख्या है थोड़ा सा इधर उधर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि के नाटक में अभिप्राय को किस वेद से लिया गया है? अभिप्राय शब्द जो है इसको किस वेद से लिया गया है? तो ऑप्शन में है ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो भरत मुनि के नाटक नाट्यशास्त्र में अभिप्राय जो है आयुर्वेद से लिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयुर्वेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है, असत्य कथन बताना है। तो ऑप्शन में है इसमें सभी नाटक संधियां होती हैं, इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, यह सर्गों में विभक्त होता है, या फिर इसके प्रारंभ में वेदादि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन है इसका ऑप्शन बी, इसमें सभी रस प्रधान रूप में होते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। महाकाव्य के उपयुक्त लक्षणों के विषय में विकल्प जो बी है यह असत्य है।
क्योंकि सभी रस प्रधान रस के रूप में नहीं होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णन है? तो ऑप्शन में है वर्ण रत्नाकर, उक्त व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल, कुवलय माला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राउलवेल में है। कभी कभी विकल्प उत्तर दिया रहता है कुवलय माला, लेकिन कुवलय माला कथा जो गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राउलवेल। अगला प्रश्न है, संत साहित्य में प्रयुक्त बंकनाली का पर्याय निम्नांकित में से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन में है त्रिकुटी, वक्रनाली, राजदंत, शंखिनी। तो संत साहित्य में प्रयुक्त बंकनाली का पर्याय इन निम्न में से कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वक्रनाली नहीं है। संत साहित्य में प्रयुक्त बंकनाली का पर्याय जो है त्रिकुटी, राजदंत तथा शंखिनी से है। यह हठ योग के अंतर्गत आता है। वक्रनाली में इसका कोई संबंध नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री इनमें से किसका शोध ग्रंथ है? तो ऑप्शन में है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास या फिर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। यह किसका शोध ग्रंथ है? तो द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल का शोध ग्रंथ है, जो अंग्रेजी भाषा में है। इसका हिंदी रूपांतरण हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से प्रकाशित हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ... से संबंधित है। तो कौन संबंधित है? तो ऑप्शन में है शिक्षा मंत्रालय के अनुवाद विभाग, गृह मंत्रालय के राज्य भाषा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, प्राविधिक शिक्षा मंत्रालय। तो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो तो किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय के राज्य भाषा विभाग से। वर्ष 1960 में शिक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना करके असंपादित विधिक साहित्य के हिंदी अनुवाद का कार्य प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, हीनयान और महायान शाखा किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन में है जैन धर्म, वैदिक धर्म, इस्लाम धर्म या फिर बौद्ध धर्म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान और महायान दोनों बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। दोनों के बीच अत्यधिक विषमता है। हीनयान और महायान में चरम लक्ष्य के विचार को लेकर विरोध है। हीनयान का चरम लक्ष्य अर्हता पद की प्राप्ति है, जबकि महायान का चरम लक्ष्य बोधिसत्व को प्राप्त करना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्रायः रहा है, किस प्रकार का रहा है? तो ऑप्शन में है आध्यात्म परक, विकास परक, यथार्थ परक या फिर अनुसंधान परक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्यात्म परक रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूरत से आशय है, क्या आशय है? तो ऑप्शन में है उन्माद, विरक्ति, ध्यान, आनंद का अनुभव। केंद्रीय विद्यालय दिल्ली केंद्रीय विद्यालय में आया हुआ प्रश्न है, पीजीटी 2015 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सूरत से आशय है ध्यान का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्यान। अगला प्रश्न है, प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध है, किससे है? साहित्य से, कला से, कल्पना से या जीविकोपार्जन से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
डी जीविकोपार्जन से है। अगला प्रश्न है, कला की सहायता से हम लोग के विश्व रूपी जीवन को समझने का प्रयास प्राप्त करते हैं, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन में है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर नगेंद्र या फिर डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। तो कला की सहायता से हम लोग के विश्व रूपी जीवन को समझने का प्रयास करते हैं, यह कथन जो है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ईसुरी किस बोली के लोक कवि हैं? ईसुरी, तो ऑप्शन में है ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी या फिर बुंदेली। तो ईसुरी किस बोली के लोक कवि हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुंदेली के हैं। ईसुरी का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मौरानी तहसील के मेडकी गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम था हरताल ईसुरी। ये भारतीय हिंदू युगन कवि हैं जो फाग के लिए जाने जाते हैं। इनकी भाषा बुंदेली है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं है? तो ऑप्शन में है सैद्धांतिक समालोचना, आलोचनात्मक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना या फिर व्याख्यात्मक आलोचना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलोचनात्मक आलोचना। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं, कौन है? तो ऑप्शन में है रमेश कुंतक मेन, विजय देव नारायण शाही, गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर मनोहर श्याम जोशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, संवेदनात्मक ज्ञान, वही प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुक्तिबोध। चलिए अगला प्रश्न है, कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न, अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है, यह इनमें से किसका कथन है? तो ऑप्शन में है आगे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर नरेश मेहता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगे का है यह कथन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इस मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन में है रसखान का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी का या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। डी नहीं, ऑप्शन में बी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। यह वही प्रश्न है, रिपीट हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।